देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में बढ़ते धर्मांतरण के खेल पर, क्योंकि हिंदुस्तान में लगातार धर्मांतरण का खेल बढ़ता जा रहा है और किस तरह से हमारे आपके बीच में रहकर मिशनरीज अपने धर्मांतरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी की मदद करने के बाद धर्मांतरण कराया जा रहा है तो किसी को पैसों का लालच देकर। आज हम आपके बीच कुछ ऐसी घटना रख रहे हैं जो ये बताती हैं कि मिशनरी कैसे अपना गोरख धंधा चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सुदर्शन न्यूज आपको सचेत करता है, आपको जागरूक करता है और आपको जागरूक रहने के लिए बार बार कहता भी है कि आप भी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाइए और सतर्क रहिए कि कहीं कोई मिशनरी आपके पास भी तो नहीं है जो लालच देकर धर्मांतरण करा रही हो। लव जिहाद जैसे मुद्दों से अभी भारत जूझ ही रहा था। इसी बीच जबरन धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर एक बार फिर भारत के हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया गया है। इसके बाद भी धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती जा रही है। रामपुर जिले के पटवई और मिलक में क्रिसमस के दौरान धर्मांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटवई में पादरी टेंट लगाकर 100 लोगों को धर्मांतरण का शिकार बना रहा था, तो वहीं मिलक में युवक धर्मांतरण कराने के लिए बस भरकर लोगों को दिल्ली ले जा रहा था। रामपुर जिले के पटवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहना गांव में पादरी पोलू मसीह टेंट लगाकर दलित परिवार के करीब 100 लोगों का धर्मांतरण करा रहा था। इस कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यक्रम स्थल में दबिश दी। पुलिस को देखते ही धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग मौके से भाग गए। हालांकि पुलिस ने आरोपित पादरी पोलू मसीह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक राजीव यादव की शिकायत के आधार पर उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून की धारा 3 और 5 1 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं रामपुर एएसपी संसार सिंह ने कहा कि पटवई थाना अध्यक्ष हरेंद्र यादव को सूचना मिली थी कि सोहना गांव में एक पादरी पोलूस मसीह निवासी सिविल लाइंस कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। थाना अध्यक्ष पटवई हरिंदर यादव को आज सूचना मिली थी कि ग्राम सोना थाना पटवई में एक पादरी हैं जिनका नाम पोलूस मसीह है और ये सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को, और धर्मांतरण कराने का प्रलोभन दे रहे हैं लोग। इस पर थाना अध्यक्ष ने तत्काल कार्रवाई की और ये पादरी है इसे गिरफ्तार कर लिया और राजीव यादव जो पटवई के रहने वाले हैं उनकी तहरीरी सूचना पर मुकदमा कायम कर इन्हें कल जेल भेजा जाएगा। तो वहीं धर्मांतरण के इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी काफी क्रोध में नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपित ईसाई पादरी बहला फुसलाकर भोले भाले गरीबों का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं रामपुर जिले के ही मिलक में 24 दिसंबर 2022 की रात में स्थानीय युवक धर्मांतरण कराने के लिए करीब 30 से 40 लोगों को बस में बैठाकर दिल्ली ले जा रहा था। इसकी जानकारी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने बस रोककर पूछताछ करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपित युवक शिवदेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं, जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये हाल उत्तर प्रदेश के आपने हाल देखा। उत्तर प्रदेश यानी कि देश का सबसे बड़ा सूबा, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, वहां पर किस तरीके से धर्मांतरण गिरोह सक्रिय है ये हमने आपको दिखाया। यहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बावजूद भी मिशनरी अपना एजेंडा चला रहे हैं। रामपुर के पटवई और मिलक में क्रिसमस के दौरान धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। पटवई में पादरी टेंट 100 लोगों को धर्मांतरण की कोशिश में था। ये मामला हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम जो मिशनरी हैं वो धर्मांतरण करा रहे हैं और इन्हें किसी का कोई खौफ बिल्कुल भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर की। बिहार के समस्तीपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है।
यहाँ तेलंगाना का एक दंपत्ति लोगों को लालच देकर ईसाई बना रहा था। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने दंपत्ति को बंधक बना लिया। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने ईसाई दंपत्ति पर लालच देकर लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यह घटना वैनी ओपी की चकले वैनी पंचायत के वार्ड नंबर 11 की है। यहाँ की एक स्थानीय महिला पर आरोप है कि उसने तेलंगाना के एक दंपत्ति को बुलवाकर प्रार्थना सभा का आयोजन करवाया। इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी, वो बस्ती में पहुंच गए, कार्यक्रम का विरोध किया। कुछ समय के बाद स्थानीय ग्रामीण भी विरोध में जुट गए। करीब 10 लोगों को ग्रामीणों ने घेर लिया। जिस दंपत्ति को बंधक बनाया गया था उसने अपनी पहचान तेलंगाना के जागा लक्ष्मण राव और ललिता के तौर पर बताई। मुख्य आरोपित आंध्र प्रदेश का 55 वर्षीय येसुबा बताया जा रहा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ से कुल 10 लोगों को बाहर निकाला। तो बिहार में भी धर्मांतरण का ये गंदा खेल बदस्तूर जारी है। तेलंगाना का दंपत्ति धर्मांतरण करा रहा था और प्रार्थना के बहाने ये धर्मांतरण की कोशिश यहां पर की जा रही थी। समस्तीपुर के पासवान टोले की यह घटना है जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। और चलिए और अब बात करेंगे हम हरियाणा की। हरियाणा में भी धर्मांतरण कराने वाला गिरोह लगातार सक्रिय है। हाल ही में झज्जर में ईसाई धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। झज्जर में खुलेआम मिशनरी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मिशनरी योजनाबद्ध तरीके से लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। मिशनरी पहले तो यहाँ सामुदायिक प्रार्थना कराते हैं और फिर लोगों को लालच देकर ईसाई बनाते हैं। हाल ही में झज्जर में मिशनरियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई थी। बजरंग दल ने धर्म परिवर्तन का विरोध करते हुए हर हर महादेव के नारे लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ मिशनरी ताली बजाकर प्रार्थना करते हुए दिखाई दी। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा था, लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत करवाया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मामले की उचित जांच कराने का भरोसा दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हिंदुस्तान में धर्मांतरण का ये गंदा धंधा चलता रहेगा। तो हरियाणा के झज्जर का मामला है जहां पर धर्मांतरण गिरोह बहुत ज्यादा सक्रिय है और लोगों को लोभ देकर, लोगों को लालच देकर यहाँ धर्मांतरण कराया जा रहा है। चीनी चावल देकर धर्मांतरण हो रहा है और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, एक बड़ी साजिश हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर चल रही है। तो धर्मांतरण के खिलाफ हालांकि हिंदू संगठनों की ओर से पुरजोर तरीके से आवाज उठाई गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है और यहां भी धर्मांतरण गिरोह किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से सक्रिय है, इस बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। यहां उत्तरकाशी के पुरोला में बीते कुछ समय से आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। धर्मांतरण गिरोह पर नकेल कसने के लिए पुरोला में बाजार को बंद रखा गया। व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया और इस प्रदर्शन में हिंदू संगठन और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद पुरोला में ये पहला मामला है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुरोला व्यापार मंडल के साथ शहर में जुलूस निकाला, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी तहसील में धरना देने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को बाकायदा एक ज्ञापन भी सौंपा। तो उत्तराखंड के पुरोला का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ पुरोला में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके विरोध में लोग सड़कों पर आ खड़े हुए, सड़कों पर उतरे। व्यापारियों और हिंदू संगठनों ने जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया और नए कानून के लागू होने के बाद ये पहला मामला यहाँ पर सामने आया और इसीलिए लोगों का ये कहना है कि सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन अगर इस कानून का धरातल पर कोई असर नहीं दिखेगा तो ऐसे कानून बनाने से क्या फायदा। हालांकि सुदर्शन न्यूज़ भी इससे पहले लगातार इस बात को बताता रहा है और ये हम कहते भी रहे कि आप कानून बना दीजिए, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका धरातल पर कोई असर दिखाई ना पड़े, या जो लोग, जो मिशनरीज ऐसा काम कर रहे हैं, अगर उनमें इसका कोई खौफ पैदा ना हो तो ऐसे कानून का किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। चाहे वो गौ हत्या से जुड़ा हुआ कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण से जुड़ा कानून हो, या फिर लव जिहाद से जुड़ा हुआ कानून हो। कानून अगर आपने बनाया है तो उसका धरातल पर असर दिखना चाहिए, उन लोगों में वो खौफ पैदा होना चाहिए जिनके लिए वो कानून बनाया गया है। लेकिन क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है?
क्योंकि देखिए हमने आपको उत्तराखंड में का दिखाया, हमने यूपी के बारे में आपको बताया, हमने हरियाणा के बारे में आपको बताया, यानी कि प्रदेश भर से ऐसी देश भर से, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग प्रदेशों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ से धर्मांतरण की खबरें सामने आई। जिस संबंध में आज धरना प्रदर्शन हुआ है कि ईसाई मशीनरी के लोगों के द्वारा यहाँ बड़े व्यापक स्तर पर विगत 1-1.5 वर्ष से धर्मांतरण का कार्य करवाया जा रहा था और उस पर कुछ स्थानीय लोगों का सहारा लेकर के ये बड़े स्केल पे लोगों का डाइवर्जन करवाया जा रहा था। 23/12/2022 को जब हमको ये सूचना मिली कि ईसाइयों द्वारा लिछेवाला में एक नेपाली मूल के व्यक्ति के निवास स्थान पर उनके द्वारा डाइवर्जन करवाया जा रहा था, तो हमारे कुछ लोग वहाँ गए, उनको समझाया, उनके द्वारा विरोध किया गया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की गई और हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे कायम करवाए गए। इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है कि पुलिस के द्वारा जो हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार और असत्य हैं, जबकि सरकार के कुछ नुमाइंदे वहाँ थे और सरकार को भी इस बात की सूचना है ईसाई मशीनरी के लोगों के द्वारा पहले स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की गई। हम इस चीज़ का घोर विरोध करते हैं और धर्मांतरण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका हम पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। 23 दिसंबर को यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया हुआ है। उसके संबंध में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमें सौंपा है, वो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। तो आप मानते नहीं सर, एक कार्रवाई जो हो रही है कहीं ना कहीं जो है इसमें बड़ी नेग्लिजेंसी भी की जाती है, प्रेस के लोगों को तक जो है जो कवरेज करने गए उनका तक नामजद कर दिया गया? नहीं, इस पर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है और उसमें जो जांच है वो चल रही है। नहीं, ये तो अभी इस पर पुलिस ही कुछ बता पाएगी जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अगर कोई मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं था, पहली बार ये मामला संज्ञान में आया। सर आप और चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको हम बताएंगे कि यूपी के सीतापुर में भी किस तरीके से धर्मांतरण का ये गंदा धंधा लगातार चल रहा है। लेकिन यूपी के सीतापुर की अगर हम बात करें तो यूपी के सीतापुर में भी धर्मांतरण का गंदा धंधा जोरों पर है, जहां मिशनरियों ने एक हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए चर्च में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में लालच देकर 400 हिंदुओं को बुलाया गया। इसमें हिस्सा लेने ब्राजील के 4 नागरिक भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि धर्मांतरण कराए जाने का ये सनसनीखेज मामला शाहबाजपुर का है। यहाँ जौनपुर का रहने वाला डेविड योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण करा रहा था। डेविड ने पहले तो शाहबाज में जमीन खरीदकर एक चर्च बनवाया था, जहां लोगों को लालच देकर प्रार्थना के लिए बुलाया जाता था और फिर धीरे धीरे उन्हें पैसों का प्रलोभन देकर, पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता था। लेकिन उसकी करतूत का पर्दाफाश तब हुआ जब उसने धर्मांतरण के लिए ब्राजील से मिशनरी बुलाए थे। इस बार की सूचना इलाके वालों को हो गई, उनको पता चल गया और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने डेविड दंपति, उसके 4 ब्राजील के साथियों सहित 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इन सभी के पास से पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। तो यूपी के सीतापुर का ये मामला है। यूपी के सीतापुर में किस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है ये यहाँ पर हमने आपको बताया। और यहाँ ब्राजील के मिशनरी धर्मांतरण करा रहे थे, ब्राजील से आकर के, और हिंदुस्तान के अंदर ये धर्मांतरण हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, बहुत ज़्यादा गंभीर, और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आपको अब सावधान होने की ज़रूरत है, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। हिंदुओं के साथ किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। अब जो गरीब लोग हैं उनको लालच दिया जाता है, उनको तमाम तरह के प्रलोभन दिया जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से धर्मांतरण किया जाता है। 400 हिंदुओं का धर्मांतरण यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही थी और 4 विदेशी सहित अब 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो ये यूपी का मामला, यूपी के सीतापुर का ये मामला, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर धर्मांतरण का ये खेल ना चल रहा हो। और 25 दिसंबर के बाद इसमें और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से और जो तमाम हिंदू संगठन हैं उनकी ओर से बाकायदा इसका पर्दाफाश किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से कहां पर ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और सुदर्शन न्यूज़ भी आपको लगातार इससे पहले हमने बताया, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश के खिलाफ, देश के साथ और हिंदुओं के साथ खासतौर पर ये षड्यंत्र हो रहा है। इस षड्यंत्र से आप अपने परिवार को, अपने आप को,
अपने अपने जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, ये भी हम आपको बार बार बता रहे हैं। और इसीलिए इस शो के ज़रिए हमारा जो मकसद है आपको बताने का वो यही है कि आपको किसी के लालच में नहीं आना है, आपको किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। अगर कोई किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर बनाता है तो आप पुलिस पे जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ धर्मांतरण के खिलाफ ज़बरदस्ती अगर कोई आपका धर्मांतरण कर रहा है, आपके धर्म को परिवर्तित करने का अगर किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर बना रहा है, किसी तरह का कोई लालच आपको दे रहा है, किसी तरह का कोई प्रलोभन आपको दिया जा रहा है, आपके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके ऊपर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कोई अत्याचार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसको उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ आम जनमानस की आवाज़ है, हिंदुओं की आवाज़ है। कल एक जानकारी थानाध्यक्ष सर के पास आई थी अपराह्न के समय कि एक शाहबाजपुर गांव है, वहां पे कुछ लोग आकर के और एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिनमें 4 लोग विदेशी हैं और उनको गाँव ने घेर रखा है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई थी, उनमें से सबको रेस्क्यू करके लाया गया था, जिनमें 2 भारतीय थे। एक का नाम डेविड स्थाना था जो मूलतः जौनपुर जनपद का निवासी है, वर्तमान में लखनऊ रहते हैं, और एक पास्टर है वो, उनकी पत्नी रोहिणी स्थाना भी है जो मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, अभी वर्तमान लखनऊ में रहती है वो। उनके साथ 4 लोग ब्राज़ील के थे जो वहाँ के नागरिक थे, उनका पासपोर्ट वीज़ा भी हम लोगों ने देखा, और उसमें एक पास्टर या पादरी था उसमें। इन लोगों ने कल संडे को उस गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोप है कि इन लोगों ने वहाँ के जो भोले भाले लोग थे उनको लालच या प्रलोभन से धर्मांतरित करने का प्रयास किया है। देखिए, आपको यह समझना होगा कि धर्मांतरण का यह वायरस केवल यूपी या फिर देश के किसी एक स्थान का नहीं है। धर्मांतरण का यह वायरस पूरे देश भर में कोरोना से भी ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, फैल रहा है। दरअसल बरेली के सुभाष नगर में धर्मांतरण का यह मामला काफी पहले ही जोर पकड़ चुका था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। धर्मांतरण का यह मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये काफी पहले से चली आ रही कुप्रथा है। बरेली के सुभाष नगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां कुछ हिंदुओं से जबरन ईसाई धर्म की प्रार्थना कराई गई थी। बढ़ता धर्मांतरण वायरस लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये ऐसा वायरस है जो कोरोना से भी ज़्यादा तेज गति के साथ ये फैल रहा है और हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुओं को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है और अभी तक धर्मांतरण की कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाई है, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस धर्मांतरण की भी अगर कोरोना की तरह 1-2 वैक्सीन बन जाए तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को सबक मिल जाए, और ऐसा करने से पहले वो कई बार सोचें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अभी धर्मांतरण की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, और इसीलिए हम केंद्र सरकार से भी बार बार ये गुजारिश करते रहें कि धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार भी कोई पहल करे, ऐसा कोई कानून लेकर आए ताकि जो धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं, जो ऐसी मिशनरीज हैं, उनमें खौफ पैदा हो, और ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचें कि अगर वो इस तरीके से किसी को लालच देकर, किसी को लोभ में देकर या दबाव बनाकर अगर वो उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उसके खिलाफ कोई ऐसी ठोस वैक्सीन हो जिससे उसका इलाज किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब हिंदू सुरक्षित होंगे और कब हिंदुस्तान के अंदर इन हिंदुओं को धर्मांतरण के इस गंदे खेल से बचाया जा सकता है। हालांकि हम इसकी आवाज़ लगातार उठाते रहें, इससे पहले भी हम लगातार आपको बताते रहें, और हमारा काम ही ये है कि हम हिंदुओं को जागरूक करें, हम उन्हें सजग करें, हम उन्हें सतर्क करें, हम उन्हें सावधान करें, हम उन्हें बताएं कि किस तरीके से आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से आपके धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। सनातन धर्म जो कि सबसे पुराना धर्म है, वैदिक काल से वो चला आ रहा है, आदि अनंत, ना इसका कोई अंत नहीं है। अगर ऐसे में अगर इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराकर दूसरे धर्मों में, चाहे वो ईसाई बनाने की बात हो, चाहे वो इस्लाम धर्म को अपनाने की बात हो, और उन लोगों को भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं जो लोग छोटे छोटे लालच में आकर, छोटी छोटी बातों में आकर, या किसी भी तरीके का अगर उनको प्रलोभन दे दिया जाता है तो वो अपने धर्म को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लिए, आपके जीवन में, और इसीलिए आप किसी की बातों में ना आएँ। आप अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहें, आप अपने धर्म के प्रति जो आपकी आस्था है उसको बरकरार रखें, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई धर्म नहीं है। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को थाना सुभाष नगर पर डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई
सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वंशी नगला मोहल्ला स्थित एक प्राइवेट आवास में 60-70 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति द्वारा ईसाई धर्म के धर्मांतरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर थाना स्थानीय द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया गया। इस मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 को थाना सुभाष नगर पर डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वंशी नगला मोहल्ला स्थित एक प्राइवेट आवास में 60-70 व्यक्ति हैं। विश्व हिंदू परिषद के अपने कुछ कार्यकर्ताओं को सूचना मिली जी कि सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मणिनाथ क्षेत्र में वंशी नगला नई बस्ती वहाँ पर कुछ लोग मिशनरियों के माध्यम से धर्मांतरण का काम कर रहे थे। एक बंद मकान कार्यकर्ता हमारे वहाँ पर पहुंचे, जब जानकारी करने की कोशिश करी तो उन लोगों ने कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। पुलिस को सूचना दी गई, एक लीगल कार्रवाई की गई और वहाँ से लोग यहाँ पर आए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनके पक्ष में इकट्ठे हुए और उन्होंने यहाँ पर आके दबाव बनाने का काम करा। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरी और चंगाई सभा के लोग यहाँ पर एकत्रित, हम लोगों ने अपनी तहरीर दे दी है। उन्हीं में से एक व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कह रहा था। कुछ व्यक्तियों द्वारा आज हमें सूचना मिली थी। सूचना तो पहले से मिल रही थी, लेकिन आज हमने ये कार्यक्रम बनाया था। बंसी नगला सिटी शमशान भूमि के पास में है, एक गली में एक मकान है, बंद मकान में धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 100 से अधिक संख्या में लोग थे। क्या कर रहे थे? ये लोग प्रे कर रहे थे, ईसा मसीह की प्रे कर रहे थे। हिंदू देवी देवताओं को तो अपमान होता है, वहाँ गाली दी जाती है। हिंदू देवी देवताओं को तो गाली दी जाती है, उनके बारे में गलत बातें बताई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मांतरण लोगों का हो रहा है। जिन लोगों का धर्मांतरण पहले हो चुका है, वो लोग जिनको इस बात का जिनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ और धोखे में उनका धर्म जो है वो परिवर्तित करा दिया गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम दिखा भी रहे हैं आपको, 24-25 तारीख से लगातार ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे लोग जिनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित करके बहुत गलत काम किया, अब वो घर वापसी भी कर रहे हैं। और घर वापसी की जो तमाम खबरें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि आप छोटे से लालच में आकर, किसी भी प्रलोभन में आकर अपने धर्म को परिवर्तित मत करिए, क्योंकि आपके धर्म से बड़ा कोई भी धर्म इस दुनिया में नहीं है। सनातन जो कि सबसे पवित्र और सबसे बड़ा धर्म है, और इसीलिए आपकी आस्था आपके धर्म के प्रति हमेशा इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। ना इस्लाम धर्म आपको कुछ दे सकता है, ना ईसाई धर्म आपको कोई कुछ दे सकता है, ना कोई और धर्म। आपका अपना जो सनातन धर्म है, जो कि पवित्र धर्म है, आप इसके प्रति अपनी आस्था को इसी तरीके से बनाए रखिएगा। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।